दोस्तों, मैं विजय आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कल हमने जो टॉपिक को फिनिश किया था, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को फिनिश किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके नेम को कैसे फॉलो करते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं। अब उससे आगे जब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डैश ओपन नहीं होती है, डू या डैश ओपन नहीं होती है, लेकिन होती है तो एक स्पेशल केस में एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डैश को ओपन किया जाता है। वो हम जब लेवल 2 पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कहां पर कंफ्यूजन रहता है। तो आगे हम यहाँ पर बना देंगे, इसको शुरू कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों, हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था कि डू या डस प्लस नॉट ये यूज नहीं होता था, बट नेगेटिव सेंटेंस में डू या डस के बाद नॉट लगाते हैं। मैं कह सकता हूं नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर कहता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती है। तो इसमें गाना गाने का काम कौन कर रहा है? सीता इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। सीता इसमें सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, क्रिया जो गाने का काम हो रहा है। और ये जो गाना है ये आपका कर्म है, और ये नहीं शब्द है, ये इसमें एडवर्ब का काम करता है, विशेषण का काम करता है, क्रिया विशेषण। इसको मैं जब बनाऊंगा, सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा बनाते हैं। तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डस, और जस्ट हेल्पिंग वर्ब का नॉट। अब क्रिया होती है उसका V1, बेस फॉर्म यूज करते हैं। गाना सिंग, गाना होता है सिंग, इसकी दूसरी अवस्था होती है सैंग, आई की जगह हो जाता है। तीसरी अवस्था के लिए आई की जगह यू हो जाता है, सिंग सैंग सन। तो उसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है? V1 सिंग। गाना ए सॉन्ग, और अंत में फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों, एक बार हम आपको बताते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। अब यहां पर हम अगर एस लगा देते हैं, सीता डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, यदि हम इस प्रकार से वाक्य को बना रहे तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब यानी बेस फॉर्म में ऐसा एस का प्रयोग नहीं होता। अब दोस्तों, अगर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होता है आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें कंफर्मेशन की जाती है कि आपने यह काम किया है या नहीं, या तो आप जवाब हाँ में देंगे या जवाब ना में देंगे। आगे आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट किसको कहते हैं? इसी को हम यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों, इंटरोगेटिव फर्स्ट इसको यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? इस प्रकार
के वाक्य क्या से शुरू होते हैं। हिंदी में फ्रेंड्स क्या लिखा होगा, आगे क्या शब्द लिखा होगा, हिंदी में क्या शब्द लिखा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल्स क्या, आपकी माताजी खाना बनाती हैं। क्या आपकी माताजी खाना बनाती हैं? तो मैंने आपसे क्या इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रश्न होता है। तो आप इसका जवाब या तो यस में दो या नो। आप कहेंगे या तो आप हाँ हमारी माताजी खाना बनाती हैं, या आप कहेंगे नहीं हमारी माताजी खाना नहीं बनाती है। या तो आप जवाब यस में देंगे या नो में देंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज। डू किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बट आपकी माताजी कैसी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या आएगा डज, इसलिए क्या आएगा डज योर मदर मेक फूड, डज योर मदर मेक फूड, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने यहां देखा मेक फूड, हम योर के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, मदर के अकॉर्डिंग। योर क्या है, योर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, योर है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो हमें से हम गलती हो जाती है, इसलिए हम प्लूरल लगा देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, वाक्यों के मध्य में शब्द का प्रयोग होता है। वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। तो हम समझ लेते हैं ये इंट्रोगेटिव सेकंड है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपके इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आगे एग्जांपल्स, अधिकांश छात्र शोर क्यों मचाते हैं। अधिकांश छात्र शोर क्यों मचाते हैं, इसमें जो क्यों शब्द है, ये मध्य में आ रहा है प्रश्नवाचक, इसमें आ रहा है मध्य में आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेकंड का टाइप है। अगर मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसी की स्पेलिंग सबसे पहले, तो WH टाइप का मतलब ऐसे वर्ड्स फैमिली जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो WH से क्यों की स्पेलिंग होती है Y। अब हम क्या लगाएंगे, डू या डज में से एक लगाएंगे। बट अधिकांश छात्र प्लूरल शब्द है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, वर्ब V1 क्या है, मचाना का स्पेलिंग होगा मेक, और शो का स्पेलिंग होगा अनवाइज, मेक अ नॉइज। और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। आगे जब हम इंट्रोगेटिव, इसमें दोस्तों कुछ ऐसे मध्य प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं, उसके लिए मैं क्वेश्चन टैग का अलग से जो लेक्चर्स होगा मैं उसको बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन टैग को बताऊंगा कि जितने भी होते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितनी बार, जब, कभी। तो इस प्रकार के जो होते हैं वाक्य, वो क्वेश्चन टैग वाले हम आपको सभी एक वीडियो में बनाएंगे, लेकिन अभी हम इजी करा रहे हैं, इसीलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या सुना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। इंटरोगेटिव होना चाहिए उसमें, नहीं शब्द आना चाहिए। जैसे क्या आपके पिताजी खेत नहीं जोतते हैं? क्या आपके पिताजी खेत नहीं जोतते हैं? चाहे इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव हो या सेकंड का हो, हमें क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव केवल डिफरेंस यही होता है, ओनली नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे।